सकल सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। आज मैं आपको बात करूंगा अमृत रस की। अमृत रस क्या होता है, इसके पान से क्या फायदा होता है। ऋग्वेद में इसका जिक्र है। कभी आपको भूख या प्यास लगी हो और खाना पानी की व्यवस्था ना हो पा रही हो, इस विद्या का प्रयोग करें, आपको भूख प्यास दोनों नहीं लगेगी। हमारे ऋषि मुनि कई दिनों तक बैठकर ये अमृत रस पान करते हैं। इससे भूख प्यास उनकी नहीं लगती उनकी है। इसको खिचड़ी मुद्रा भी बोलते हैं, अमृत रस पान भी करना बोलते हैं। करना क्या होता है, जैसे आपको भूख या प्यास लगी है, अब व्यवस्था न हो पा रही हो, अपनी जीभ को घुमाकर तालू में घुमाया, 30 सेकंड तक घुमाते हैं ऊपर और टच कर लेते हैं। इससे हमारी जीभ गीली होती रहती है और पानी टपकता रहता है। वो पानी अंदर लेना पड़ता है उसको है। अमृत रस उसका स्वाद धरती का नहीं है, वो अलग ही स्वाद बना हुआ उसका वो है। जब तक आपकी जीभ टच ऊपर रहेगी, तब तक ना आपको भूख लगेगी न प्यास लगेगी। ये प्रयोग करके देख लीजिए, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने में 1-1 घंटे बैठ करके इसका पान किया। ये कोई अगर नशा करता है, अगर यह विद्या करने लगे, यह क्रिया करने लगे, नशा छूट जाता है उसका। जिस समय नशे तलब लगती हो, उस समय बैठ जाए, कहीं पर बैठ जाए और अपनी जीभ को तालू में घुमा करके कम कम 30 सेकंड घुमाए और घुमाने के बाद टच कर ले। टच उसमें रस निकलने लगता है, माइंड से रस निकलता है। इसको अमृत रस की खान बोलते हैं इसको है। जब ये करने लगता है, अजीब सा आनंद आता है। ये आनंद तो वही है, गूंगे गुड़ है, जो खाएगा स्वाद उसी मिलेगा। ये है, हमारे ऋषि मुनियों हमें बहुत कुछ हमें दे गए हैं, बहुत हम लोगों को मालूम ही नहीं है। इसका प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि अब चेहरा आपका चमक रहा है, अलग चमक आ जाती है इसमें है ये। और मन शांत हो जाता, मन एकाग्र हो जाता, आंख बंद कर बैठ गए और जीभ को टच घुमाया और टच कर लिया, बैठ गए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो जीभ गीली होने लगती है, उसका रस निकलने लगता है। अमरस ऐसा इसका स्वाद होता है, इसका बहुत प्यारा स्वाद होता है इसका। पानी अंदर लेना चाहिए इसका ये। और करते करते आप पाएंगे कि हमारी प्यास नहीं लगी है, हमें भूख नहीं लगी है। न जो मेरे पास दारू छोड़ने वाले आते हैं, उनको मैं प्रयोग करवाता हूँ मैं इसका। जब तुम्हें समय तलब लगता है, पीने तलब लगती है, उस टाइम बैठ जा। या कोई नशा करता हो, कोई भी करता हो, अगर ये बैठ करके ये अमृत रस पान करता है, तो बड़ा नशा आदमी को छूट जाता है। ये विद्या है, ये है। ये महर्षि वेद ने, ऋग्वेद में इसकी व्याख्या की हुई है इसकी है। तो आप भी इसका लाभ लें और दूसरों को भी लाभ कराएं इसका। धन्यवाद।